हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारी क्लास चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से अपने आप का 7 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो बताइए अपने आप का 625 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन भी हमने इसी तरह का किया था, आज भी इसी तरह क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 7 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो कितने? 7 वर्ष में। यानी कोई धनराशि अगर 1 रुपए रही होगी, क्या 1 रुपए कोई धनराशि रही होगी, अब कितना हो जा रही है? 7 वर्ष में 5 गुना। यानी 7 वर्ष में कितना? 5 गुना हो रही है। कितना हो रही है? 7 वर्ष में कितना हो रही है? 5 गुना। जब ये 5 गुना हो रही है 7 वर्ष में, तो वो पूछा है कि ये 625। अब इस 625 के लिए क्या करेंगे? अब आप देखेंगे इसका 5 गुना करते जाएंगे। कब तक 625 नहीं आएगा? जब तक करते जाएंगे। तो 5 का 25, 5 वो क्या किया? 5 गुना किया तो कितना आया? 25 आया। अब इस 25 का 5 गुना किया तो आपने देखा 625 आया। 625 आया। तो क्या यही पूछा है? 25 पंजे वो सॉरी 25 पंजे 125। अब 25 का 125 का 5 गुना किया तो आपने देखा 625 आया। क्या आया? 625 आया। जब आपने देखा इसका 625 आया, तो ये आ कितने वर्ष में रहा है? 7 वर्ष में आ रहा है। 7 वर्ष में 7 वर्ष में 7 वर्ष में कितने में आ रहा है? 7 में। देखिए 1 का 5 गुना 5, अब 5 का 5 गुना 25, 5 का 5 गुना 25 पंजे 125। अब 125 का 5 गुना 625, 25 पंजे 125 पंजे 625। अब आप देखिए कितने जोड़े कितने बन रहे हैं? 4। कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। तो कितना हो गया? 7 7 7 कितना? 28 वर्ष। कितना हो गया भैया? 28 वर्ष। यही हमारा क्या है? आंसर। आया होगा समझ में। लास्ट क्वेश्चन भी हमने इसी तरह का किया था। चलिए इसको करिए नोट। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 1500 रुपए हो जाती है, तो बताइए 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देखिए समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए क्या है, 1200 रुपए की धनराशि, यानी पहले जो प्रिंसिपल दिया था 1200 रुपए, कितना दिया था? 1200 रुपए। 12 रुपए की धनराशि कितनी? 3 वर्ष में 1500 हो जाती है। यानी कितनी हो जाती है? 3 वर्ष बाद 1500 हो जाती है। इसमें ब्याज वगैरह मिलकर जुड़ के हुआ होगा 1500। अब वो कह रहा है कि ये 3 वर्ष में हो जाती है। कितनी? 1500। अब वो कह रहा है 6 वर्ष बाद धनराशि, यानी 6 वर्ष बाद। ये 3 वर्ष तो ये हो गए। अब वो कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी इसके 3 और वर्ष बाद, 3 और वर्ष बाद ये धनराशि यहां पूछा, ये धनराशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन आया समझ में? यानी कि 1215 हो रही है कितनी? 3 वर्ष में। अब वो कह रहा है इसके 6 वर्ष बाद कितनी हो जाए, यानी 3 वर्ष, इसके 3 वर्ष और बात कर रहा है आगे। तो आपने देखा वर्ष वर्ष समान है, तो यहां जो रेशियो से बड़ा होगा उसी रेशियो से यहां बड़ी होगी। यानी इस रेशियो से जो यहां धनराशि बड़ी होगी उसी रेशियो से यहां बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे। जब इसका हमने रेशियो फाइंड किया तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां बचा 12 और यहां बचा 15। तो आपने देखा जब 12 और 15 है, 3 को वो काटा 12 से, तो 3 चौक 12 और यहां क्या कितना? 5 15। तो ये रेशियो कितना हो गया? 4:5 का रेशियो हो गया। 4:5 का रेशियो। ये अगर ये 4 थी तो ये 5 हो गई। तो इसी प्रकार 1500 की इसी रेशियो में बढ़ेगी, यानी 15 से कोई 4 रही होगी तो ये आगे चल के 5 हो जाएगी। तो इसी रेशियो में आगे बढ़ेगी। तो ये रेशियो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 4 से 5 हो रहा है। तो इस प्रकार को हम कैसे लिखेंगे? आप तो या इसको 4 मान के कर लो, या तो इसको 4 से ऐसे लिख दो, 4 से 5 कर दो, 4 से क्या कर दो? 5। अब ये 4 से 5 बढ़ी है तो इसको भी 4 से 5 बढ़ो। अब आप इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, यानी 4 से 5 ही हो रही है तो ये भी 4 से 5 हुई होगी। यानी 4 का मान कितना है? 1500। तो 5 का मान पूछा है कितना होगा। तो आप इसको देखो कितने गुणा पे बैठा है ये। तो आप जब ये गुणा देखोगे तो ये देखोगे आप ये कितने गुणा पे बैठा। तो 4 से दिया, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब कितना? 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 375 गुणा पे बैठा है। तो ये भी 375 के गुणा पे बैठा होगा। तो ये 375 के जब गुणा पे बैठा होगा तो 5 में 375 का जब गुणा करोगे आप तो देखिए आप 5 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37 और कितना? 5 15 और 2 17। कितना आया? 1775। यानी जो यहां पे जो मान आएगा वो कितना आएगा?
1775। गुणा करके देख लो एक बार। 25 5 2 5 7 35 और 2 37 और 3 5 15 सॉरी 18 आया। कितना? 1875। कितना आया? 1875। तो देखिए 1200 की धनराशि थी, 1500 हो रही है, तो 3 वर्ष बाद ये कितनी? ये 1500 की धनराशि कितनी? 1875। अगर मैं कहूं कि टोटल धनराशि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1875 हो जाएगी। किसकी? 1200 रुपए की जो धनराशि है वो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 1875 रुपए हो जाएगी। अब आपको करना क्या? अब मान लीजिए तो हमने ऐसे किया। अब ये देखिए आप, अब 1200 की धनराशि कितनी हो रही थी? 1500। तो आपने देखा इसका रेशियो कितना निकला? 4 से 5, यानी जो 1200 रुपए की धनराशि थी वो कितनी हो जी? 5/4 हो रही थी, तभी तो ये आ रहा था 1500। तो अब हमें क्या करना है? इस 1500 का ही हमें निकाल देना है 5/4। तो इससे हमने काटा तो ये भी उसी तरह से निकलेगा। कितना? 375। 375 का गुणा 5 में तो कितना गया? 1875। ये करो, चाहिए एक बात सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब इसको करिए आप नोट। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 1200 हो जाती है, तो बताइए 10 वर्ष बाद कितनी होगी? सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। देखिए 1000 रुपए की धनराशि है। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष में कितनी? 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1200 हो जाती है। अब इसका रेशियो देखिए किस रेशियो से बढ़ रही है। तो अब ये पूछ रहा है ये धनराशि, अब ये 5 वर्ष में हो रही है, तो अब पूछा 10 वर्ष में, यानी इसके और 5 वर्ष, यानी ये जो 5 वर्ष में बढ़ी, तो अब 12 से बता दो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यही पूछ रहा है। अब यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम जिस रेशियो से ये बड़ी होगी उस रेशियो से इसको आगे बढ़ा देंगे। तो हमने देखा ये किस रेशियो से बढ़ रही है, तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 10 बचा, इधर 5, तो 5 ये किससे कटोगे आप? अब 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 छिंगा 12, यानी कितना? 5:6 यही आ रहा है। यानी 5 थी और 6 हो गई, यानी 5 थी तो ये 6 हो गई, यानी कि अब इस रेशियो से ये धनराशि बढ़ जाएगी, अब इस रेशियो से ये धनराशि, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 होनी पड़ेगी इसको। तो अब इसको आप भूल जाइए, अब इसको आप भूल जाइए, ये तो आपको बताने के लिए था। ये 5 से 6 हो जाएगी, यानी अगर ये 5 है तो ये होगी 6। ये कितनी होगी? 6। तो देखिए आप कितने गुणा पे बैठा है, तो आप कहोगे सर 2 और 5 चौक 20, यानी 240 के गुणा पे बैठा है। तो 240 के गुणा पे, 5 में 240 का गुणा करने पे 1200 आ रहा है, तो 6 में 240 का गुणा करने पर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 6 में जो गुणा करेंगे 240 का, जब इसमें 6 में 240 का गुणा करेंगे तो 0 से 0, 6 3 24 और 2, 6 दूनी 12 और 2। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसको मैं कर रहा हूं रफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 2000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 2400 रुपए हो जाती है, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखिए 2000 रुपए की धनराशि है, 2000 रुपए की धनराशि, ये 5 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है? 2400। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है? 2400। तो पूछ रहा है वो कि 15 वर्ष बाद, तो आप देखोगे 5 वर्ष ये, 5 वर्ष ये, 5 वर्ष ये, यानी कि यहां और यहां, लेकिन वो पूछ रहा है ये वाली धनराशि। तो आपको जिस अनुपात में यहां बढ़ी होगी उस अनुपात में यहां बढ़ेगी और उसी अनुपात में बढ़ेगी यहां। तो आप देखिए किस अनुपात में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसको काटिए आप 4 से, 4 पंजे 20 और 4 छंगा 24, तो 5:6 में बढ़ रही है, यानी कि 5:6 में बढ़ी, यानी 24 रुपए की जो धनराशि है पहले किस अनुपात में बढ़ी, यानी 6/5 में बढ़ी। अगले वर्ष फिर पूछा है 6/5 में बढ़ी, यही तो बढ़ रही है। तो आप देखिए इसको काटिए आप, तो ये बचा 2500, ये हो गया 25 पचम 25, अब 25 से इसको काटिए, 25 निम्मा कितना हो गया? 225, 25 निम्मा 225, बचा 15, तो 15 छिक्का 150, यानी कि 96 इंटू 36, 96 इंटू 36। अब इसको आप कैसे करोगे? अब इसका गुणा करना है 96 इंटू 36 का, 96 इंटू 36, तो ये 6 का 6 किया 36, 6 बचा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप, तो 6 54 और 36 18,
54 और 18 कितना 72, 72 और कितना 3, 72 और 3 75, 75 का 5 7 बचा, 9 3 27 और 7 कितना हो गया आप कहोगे सर 34। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 3456, कितना आया 3456 रुपए, कितना आया 3456, यानी 2000 की धनराशि भी 2400 हो रही 5 वर्ष में, तो पूछ रहा है 15 वर्ष बाद, तो इसकी 2 बार बढ़ेगी, यानी 6/6 अनुपात में 2 बार बढ़ेगी। 2400 की धनराशि पहली बार 6/5 हुई, और फिर दूसरी बार और बड़ी 6/5, तो कितनी हुई 3456 रुपए। नोट करिए सर। देखिए कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 4500 रुपए हो जाती है तो 4 वर्ष बाद 6750 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कोई धनराशि रही होगी, अब ये कह रहा है पहले कोई धनराशि नहीं दी, उसने दूसरी बार की धनराशि दे दी जो बढ़ के हुई है, वो कितनी हुई, वो हो गई आपकी 4500। अब ये बढ़ के दोबारा से कितनी हो गई, ये होगी 6750। तो ये जो धनराशि है ना, ये पूछी जो पहले पहले रही होगी वो कितनी रही होगी। आपने देखा ये 4500 है, ये शून्य से शून्य कट गया, अब इसको काट दो आप 5 से, वो सॉरी 9 से काट दो आप इसको। जैसे ही इसने को 9 से काटा, ये 0 से 0 कैंसिल। अब इसने जैसे ही आपको 9 से काटा तो 9 पंजे 45, यहां बचा 50, और 9 से इसको काटो, 9 7 63, 9 7 63 और कितना बचा 2, वो 4, 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 25 से 2 बार, 25 से 2 बार गया और ये 3 बार, यानी धनराशि 2 से 3 हो रही है। तो ये जो पहले रही होगी वो कम होगी, यानी जो धनराशि पहले जो रही हो 4500 कम होगी। अब कम के लिए तो गुणा करेंगे पहले कम का, तो 4500, अब जो कम कर रही है तो पहले जो नीचे बड़ी जो कम करते हैं तो ऊपर रखते कम और नीचे रखते हैं ज्यादा। अगर ज्यादा बढ़ाना है तो बढ़ रही तो ऊपर रखते हैं ज्यादा और नीचे रखते हैं कम। 2/3, अब इसका 2/3, अब ये काटो, ये कितना 15 से कट गया, 15 3 45, 1500 हो गया। अब ये 1500 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3000, ये हमारा हो गया कितना 3000, तो यही हमारा आंसर आ गया कितना 3000 रुपए। आया समझ में। कह रहा है कि कोई धनराशि रही होगी वो बढ़ के 4500 हो गई, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, वो कितने में 2 वर्ष में। अब अगली ये 4 वर्ष यानी 2 वर्ष, ये 2 वर्ष में कितनी होगी सर शॉर्ट, तो जिस अनुपात में ये बड़ी होगी उसी अनुपात में वो घटेगी, यानी 2:3 में बढ़ी है तो ये 2/3 अनुपात में घट रही होगी, यानी 4500 का 2/3 किया तो ये कितना आया 3000 रुपए। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में अपने आप का 128 गुना हो जाएगी। अब देखिए कोई धनराशि है, अब कोई धनराशि अपने आप का 8 गुना, अपने आप का 8 गुना, अपने आप का 8 गुना कितने वर्ष में हो रही है 3 वर्ष में। अब देखा हमने इसका 8 गुना किया, जब इसका 8 गुना किया तो 64, अब इसका 8 गुना कर रहे हैं तो ये 128 नहीं आ रहा कहीं भी। अब इसका 8 गुना, इसका दूना ही करने पर 128 गुना आ जा रहा है, आ जा रहा है नहीं आ जा रहा। अगर ये 3 वर्ष की बात हो रही है तो अब हमें कर रहे हैं एक 3 वर्ष की बात हो रही है, लेकिन यहां पे 128 गुना आ रहा है, 128 2 गुना करने पर आ रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है 128 गुना 2 वर्ष, हमें कितना करना है 8 गुना करना है, कितना करना है 8 गुना। अब जब इसका 8 गुना हम अगर करें तो क्या 128 आ रहा है, नहीं, ये सिर्फ 2 गुना करने पे 128 आ जा रहा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप 1 वर्ष में तोड़ के ले आइए। 1 वर्ष में कैसे तोड़ के लाते हैं, आप करते हैं जैसे 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष को 1 वर्ष में जब लाते हैं तो इसका करते हैं क्यूब रूट। तो इस तरह से ना करके क्वेश्चन हम इस तरह से ना करके किस तरह से करेंगे, जैसे अब ये है, अब इसका 8 है तो 1 वर्ष में इसको लेके आओ, जैसे ही 1 वर्ष में लेके आओगे तो इसका करोगे आप क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट करोगे तो ये हो जाएगा 2, 1 से 2। अब 1 से 2 हो रही है कितने वर्ष में, आप कहोगे 1 वर्ष, 1 वर्ष में ले आए। अब 1 से 2 यानी 2 गुनी हो रही है ये, अब 1 वर्ष से 2 ये 4, अब 4 से 2 गुनी 8, अब 8 की 2 गुनी 16, 16 की 2 गुनी 32, अब 32 की 2 गुनी 64, और 64 की 2 गुनी 128। अब आपने देखा 1 वर्ष पे लाने के बाद हमें 128 मिला, तो 1 वर्ष 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 1 2 3 4 5 6 7,
यानी 7 वर्ष बाद हमारी कितनी धनराशि हो जाएगी? 128। जब इस तरह का क्वेश्चन है, हमने पहले बताया इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे, अगर इस तरह क्वेश्चन हमें अगर इस तरह से नहीं बन रहा है तो हम उसको क्या करें, 1 वर्ष पे ले आइए आप। जब 1 वर्ष पे ले आएंगे तो 1 से हो रही है 2, 2 गुनी हो रही है मतलब 1 वर्ष में, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। अब ये एक एक वर्ष में हो रही है, तो एक एक वर्ष के कितने 7 कॉलम बन गए, तो 7 वर्ष। कितना आंसर आया इसका? 7 वर्ष। तो ये थे हमारे कुछ के आज बेहतरीन क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन हम करते रहेंगे और इसीलिए हमारे जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल से। तो करिए इस तरह के और क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।